तो कहते मैं उसे वैसे कहो ना बंदे को नहीं कहेगा, नहीं कहेगा, आपको बिल्कुल नहीं कहेगा। गलत तारीख है सियासत में। भुट्टो साहब के साथ जो हुआ कि वादा माफ हुआ, बनाए गए, तोड़े गए। तारीख ने बाद में ये देखा कि वो गलत है। ये शहबाज गिल साहब को उन्होंने उस दिन भी कुछ मीडिया ग्रुप्स ने तो गवर्नमेंट के वहां पे ये हेडलाइंस लगा दी कि उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर दिया। वो आए, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, अब हम सबने सुना। ना ही वो ऐसी स्टेटमेंट अभी तक उन्होंने को की है, लेकिन उनको फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर देने का मकसद ये है कि वो पीटीआई की जो लीडरशिप है, जिसको मौजूदा हुकूमत सियासी मैदान में शिकस्त में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, वो जो लीडरशिप है उसको वाइडर नेट, इसको हम कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी हुई तो मोबाइल चाहिए। अशूरा का दिन, 9वीं 10वीं वाला दिन का सिग्नल मोबाइल कहाँ से इस्तेमाल हुए, उस दिन जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने उनका ऑर्डर किया है उनको जेल भेजने का, उसमें उन्होंने कहा कि आपने 3 दिन उनको रखा और 3 दिन जो उनको मारा जेल में नंगा करके। अगर कोई ये समझता है कि हमारे पास सबूत नहीं है तो वो अपनी गलतफहमी दुरुस्त कर रहे हैं। हमारे पास सबूत भी हैं और वो सबूत हम सामने भी लाएंगे। जिस तरह से ब्रुटैलिटी की गई उनके साथ, जिस तरह से एक प्रोफेसर को देखिए, जो भी एक्यूजेशन है नो मैटर वो जितने भी सीरियस है, मैं उस पर भी अभी आपको बताता हूँ कि वो जो पूरी FIR है वो पूरा ट्रांसक्रिप्ट मैंने पढ़ा है, उसमें से कुछ लाइनें उठा के FIR दर्ज की गई। आप पूरा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें तो शायद बयान की नौयत ही बदल जाती है। उन्होंने भी उस दिन ये कहा कि पाक फौज मोटर में दारा है, उससे मोहब्बत करते हैं, और अमेरिका में जो बंदा पढ़ा रहा हो उस पर भी उन्होंने कहा कि मजबूत फौज मजबूत। और ये पीटीआई की एक स्टेटेड पॉलिसी है, इमरान खान साहब कहते हैं। लेकिन ये जो वफाकी हुकूमत है ये इस कदर बौखला चुकी है कि इसका अब एक ही रह गया है काम कि किसी तरीके से टेक्निकली नॉकआउट करके, कभी पीटीआई की प्रोहिबिटेड फंडिंग को फॉरेन फंडिंग कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद कचहरी में। मेरे अकम में जो एडिशनल सेशन जज हैं ज़ेबा चौधरी, उनकी अदालत है जहां पे शहबाज गिल की जो जिस्मानी रिमांड की मज़ीद जिस्मानी रिमांड लेने की पुलिस की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद होने के खिलाफ नज़रसानी की जो दरख्वास्त है उस पर अभी समाअत हुई है। उस समाअत से मुतल्लिक बात करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जो दरख्वास्त थी उस पर के जो जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ एडिशनल सेशन जज ने जो रवियन नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज की थी, उसके खिलाफ जो फैसला दिया है उस पर बात करेंगे। मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहले तो अभी जो समाअत हुई है उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, उसमें क्या कल जो है वो 8:30 बजे तक जो है वो अर्जन हुआ है मैटर, तो आज की कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें ज़ेबा चौधरी की अदालत में? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आज ही के दिन समाअत करनी है सेशन जज ने, एडिशनल सेशन जज ने, और जो नज़रसानी की दरख्वास्त हुकूमत की मुस्तरद हुई थी वो फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। और जो नज़रसानी जो कि रिमांड से इनकार का जो फ़ैसला था उसके ऊपर जो नज़रसानी थी, अब उसके ऊपर बाकायदा सेशन जज जो है ज़ेबा चौधरी, एडिशनल सेशन जज, वह फ़ैसला सुनाएंगी। एक तो ये था कि आज ही उसके ऊपर फैसला सुना दिया जाए दोनों अतराफ के दलाल सुनने के बाद, मगर हमने देखा कि आज शहबाज गिल साहब के वकला जो हैं वो जितनी सुबह तक जल्दी में थे, फुर्ती में थे, अभी जब दलाल शुरू हुए तो उनका ये कहना था एडवोकेट फैसल चौधरी का कि नोटिस दे दें और कल इस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि एक दिन पहले तक वो कह रहे थे कि एक दिन भी जो है शहबाज गिल को जेल में नहीं रखा जा सकता, उन पर तशद्दुद हो रहा है और उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो इसलिए फौरी फैसला होना चाहिए ज़मानत की दरख्वास्त का। तो आज ज़मानत की दरख्वास्त तो सुनी नहीं गई, क्योंकि जब तक ये फैसला नहीं होता कि शहबाज गिल को मज़ीद रिमांड पे देना है या नहीं, उस वक्त तक ज़मानत की दरख्वास्त जो है उसकी समाअत और उसका फैसला नहीं हो सकता। तो आज के दिन मुख्तसर बातें हुई और एडवोकेट शोएब शाहीन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर भी हैं,
काफी बड़ी लीगल टीम लाई जी हाँ, बड़ी लीगल टीम है। एडवोकेट फैसल चौधरी हैं, एडवोकेट इस्लामाबाद बार के जो सदर है इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट हफीजुल्लाह याकूब हैं वो हैं। तो दूसरी तरफ रिजवान अब्बासी हैं एडवोकेट, जो कि प्रोसिक्यूशन की साइड से हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से आज ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने, एडवोकेट रिजवान अब्बासी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसमें वाज़ेह किया गया है कि जो रिमांड पुलिस को दिया जाता है उसकी वजूहात ये होती हैं कि जो मुल्ज़िम है उससे सिर्फ एविडेंस ही नहीं बल्कि दूसरे सवालात भी किए जाने होते हैं और उसके लिए जो है 2 दिन नाकाफी थे। 2 दिन के अंदर ये सब कुछ नहीं हो सकता था और कानून में 14 दिन के रिमांड की इजाजत है और 14 दिन के रिमांड का तकाजा भी किया एडवोकेट रिजवान अब्बासी ने इस्तगासा की तरफ से। मोतीउल्लाह जान साहब, जो इस्लामाबाद पुलिस है उसने इतनी बगावत की बड़ी FIR काटी है और उसको शहबाज गिल को पकड़ा भी है, तो ये आप नाकामी नहीं समझते? आपके क्या समझते हैं कि किसी मुल्ज़िम का मोबाइल हो और वो आप कहें कि वो उनका मेन जो एविडेंस है, शवाहिद उससे निकलने हैं, सारी चीज़ें उससे निकलती हैं, इतने दिन हो गए हैं, जिस वक्त पकड़ा गया था उस वक्त इस्लामाबाद पुलिस नाकाम हुई और उसके बाद अब उस मोबाइल की तलाश है, लेकिन उस मोबाइल के अलावा अभी तक जो है वो इस्लामाबाद पुलिस कोई चीज़ सामने ला नहीं सकी जो सॉलिड हो। शायद आज मैं देख रहा था कि जो रिजवान अब्बासी है उन्होंने कहा है कि ज़िमनी नंबर 2, 3 और 4 शायद उस पे कुछ चीज़ें हैं जो वो कहते हैं डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ कोर्ट को उन्होंने रिकॉर्ड दिखाया है। तो आप क्या समझते हैं इसमें फिर सिर्फ जो है वो अक्यूज, तो ज़ाहिर सी बात है अक्यूज है, वो तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो कहेगा कि मेरे पास ये है और ये चीज़ें, तो ये तो पुलिस की भी नाकामी हुई ना। तो और पुलिस ने जिस तरह उस पर रिएक्ट किया है, उसके बाद एक पे FIR, दूसरी FIR, उसके घर वालों पर रेड और ये चीज़ें जो है। साकिब, बात यह है कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, चाहे वो पुलिस है चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो बंदे चुकने की माहिर हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की और शवाहिद इकट्ठे करने की उनको कोई तरबियत नहीं है, कोई तालीम नहीं है। उनको कहा जाता है कि बंदा चुक के ले आओ, वो शवाहिद और इन्वेस्टिगेशन में हमारे इदारे दिलचस्पी नहीं लेते। तो चाहे वो पुलिस है चाहे वो फौज के खुफिया इदारे हैं, बंदों को उठा लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती और ना ही उन्होंने इस नीयत से उठाया होता है लोगों को कि इसको अदालत के सामने पेश करना है। तो ये हकीकत है कि जिस तरीके से शहबाज गिल को उठाया गया तो उसमें वीडियो से भी वाज़ेह होता है कि उनकी सारी तवज्जो है जो थी वो बंदे को चुकने पे थी, शवाहिद को इकट्ठा करने पे नहीं थी। और इसीलिए उन्होंने गाड़ी के ड्राइवर से, हमने देखा उसने साइड पे जाके गाड़ी वीडियो में बिल्कुल साइड पे जाके आराम से लगा दी, उसको किसी ने पूछा ही नहीं। और बाद में फिर हम लोग कहते रहे कि यार इस ड्राइवर को तो कुछ कहा ही नहीं, इसने शर्ट कब फाड़ दी, तशद्दुद कब हुआ। तो उस वक्त मौके से कुछ बरामद नहीं किया पुलिस ने और शहबाज गिल जो है चंद लम्हे गाड़ी के अंदर महबूस रहे और उसी दौरान उन्होंने शायद जो भी एविडेंस था उनके पास वो गाड़ी में फेंका या ड्राइवर के हवाले किया और उसके बाद ड्राइवर ने उसको गायब कर दिया, क्योंकि पुलिस ने ड्राइवर की तलाशी नहीं ली, ना ही ड्राइवर को गिरफ्तार किया। तो मेरे ख्याल में आपकी बात दुरुस्त है, इनकी तालीम और तरबियत की ज़रूरत है। और हमारी बदकिस्मती देखें कि पुलिस जैसा इदारा जिसका काम है कि लोगों को अदालत के सामने पेश करें, उनको भी इतनी अकल नहीं है, इतनी तरबियत नहीं है कि जब मुल्ज़िम को गिरफ्तार करते हैं तो मौके से जाए वक़ुआ से शवाहिद भी इकट्ठे करते हैं। बहुत शुक्रिया मोतीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल सुबह 8:30 बजे जो शहबाज गिल हैं उनके मज़ीद जिस्मानी रिमांड लेने के लिए मुख्तसरन मैं आपको बताऊंगा कि जो पुलिस है, जो प्रोसिक्यूशन है, वो ये चाहती है कि मज़ीद शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड लिया जाए। उस पर सुबह 8:30 बजे समाअत होगी। जो PTI साइड है उन्होंने भी एक बड़ी लीगल टीम लाई है, लाहौर से भी सलमान सफदर, ये साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के वकील रहे हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट बार के सदूर को इसलिए खड़ा किया जाता है कि उसका एक अपना इम्पैक्ट है, उनको भी खड़ा किया गया है। दूसरी साइड पर राजा रिजवान अब्बासी हैं, वो भी दलाइल देंगे। जमानत की दरख्वास्त भी कल सुबह 8:30 बजे सुनी जाएगी। तो बज़ाहिर मुझे लगता है कि हो सकता है कि जमानत की दरख्वास्त जो है वो सुनने की नौबत ही ना आए। बहरहाल सुबह 8:30 बजे क्या फैसला होता है उसके बाद सुन के वो हम देखेंगे। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा, आइंदा भी हम इस केस से मुतल्लिक आपको अपडेट रखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।